क्या होता अगर थैनोस कभी स्क्विड गेम में मारे ही नहीं जाते। जी हाँ, स्क्विड गेम सीजन 3 की स्टोरी ही नहीं बल्कि उसका एंड भी टोटली डिफरेंट हो जाता। क्या हमें एक हैप्पी एंडिंग देखने को मिल सकती थी? किस तरीके से थैनोस पूरे स्क्विड गेम के सीजन 3 को चेंज कर देते, ये आप जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। वेल, थैनोस भैया को जिंदा रखने के लिए हमें समय में थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक टाइम में जाना पड़ेगा। जी हाँ, हमारी लेजेंडरी बाथरूम फाइट। अब ना चाहते हुए भी इस लेजेंडरी बाथरूम फाइट को हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि इसी लेजेंडरी फाइट के अंदर हमारे लेजेंडरी पूकी थैनोस पिलपिला गए थे। तो इससे पहले आप कहो कि भैया हम इस फाइट को उस पॉइंट पे रोकेंगे जब एमजी कोइन थैनोस भैया के पूकी नाइफ घुसाने ही वाले थे, तो एक्चुअली उस पॉइंट पे हम चाहकर भी इसको नहीं रोक सकते, क्योंकि अगर ये फाइट को उस टाइम पे रोका जाता तो एक ही तरीके से उस फाइट को रोका जा सकता था, जो कि था गार्ड्स का इंटरफेयर करना। लेकिन कभी भी गार्ड्स इस फाइट में इंटरफेयर नहीं करने वाले थे। अगर वो करते तो स्टार्टिंग में ही कर देते और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई प्लेयर मरो या जियो। दैट्स वाई इस फाइट को रुकवाने का एक ही पॉसिबल तरीका था और वो खुद था हमारे इन्हो भैया की एंट्री। इससे पहले भी एक बार जब एमजी कोइन और लेजेंडरी थैनोस के बीच में मामला थोड़ा सा गर्म चल रहा था, तो वहाँ पे हमारे फ्रंटमैन इन्हो भैया आ जाते हैं, तो थैनोस थोड़े से वहाँ पे घबरा जाते हैं और रुक जाते हैं। तो इस लेजेंडरी फाइट के अंदर भी अगर ये फाइट स्टार्ट होने से पहले हमारे प्लेयर 001 इन्हो वहाँ पर आ जाते तो थैनोस भैया काइंड ऑफ उनसे थोड़ा डरते हैं, तो शायद ये फाइट कभी होती ही नहीं और इस तरीके से हमारे लेजेंडरी थैनोस जिंदा बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ हुआ नहीं, मगर ना होकर भी एक बहुत बड़ी चीज हो गई जिससे सीजन 3 पर सीधा सीधा असर पड़ेगा, और वो थे हमारे एमजी कोइन। क्योंकि एमजी कोइन ने अपना फर्स्ट किल ही निकाला था लेजेंडरी बाथरूम फाइट में। दैट्स वाई उनके पास इतना ज्यादा जुनून आया था कि वो और भी प्लेयर्स को एलिमिनेट कर पाए। लेकिन अब जब थैनोस भैया जिंदा हैं, तो उन्होंने अभी तक किसी को नहीं मारा है। उसके बाद सभी आ जाते हैं रेबेलियन फाइट के ऊपर। वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि थैनोस भैया ऑलरेडी अपोज में थे, तो दैट्स वाई वो रेबेलियन फाइट में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते। फिर आ जाते हैं घूम के हमारे वोटिंग वाले सीन के ऊपर, क्योंकि गेम्स को कंटिन्यू रखने वाले प्लेयर्स काफी बहुमत से हमेशा वोटिंग में जीतते थे। तो अगर थैनोस भैया का दिमाग फिर भी जाता, वो उम्र में सठिया भी जाते, तो भी उनके वोटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ना था। एट द एंड गेम्स तो खेले ही जाने वाले थे। लेकिन अब सबसे बड़ा फर्क पड़ने वाला है जब हमारे लेजेंडरी थैनोस के कदम पड़ते हाइड एंड सीक गेम के अंदर। सबसे पहले उन्हें बॉल निकालने का मौका दिया जाता। वेल, यहाँ पे उनके हाथ में रेड बॉल ही लगती, क्योंकि अगर मैं भी डायरेक्टर होता तो ब्लू बॉल देकर इतने खूंखार प्लेयर का टाइम पास नहीं करवाता। और वेल, अगर उनको ब्लू बॉल मिल भी जाती तो हमें एक ऑप्शन मिलता है जब हम अपनी वेस्ट को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हमारे नामसू भैया ने करी थी, हमारे थैनोसू भैया भी कर लेते अपनी वेस्ट को चेंज, और उनके हाथ में देखने को मिलता एक पूकी नाइफ। तो इस तरीके से पूकी नाइफ को लेके थैनोस भैया घुस जाते हैं मेज के अंदर, और अब इस मेज के अंदर बहुत ही बड़े बदलाव स्टार्ट होने लगते हैं। इस मेज में एंटर करने से पहले हमारे एमजी कोइन ने एक पूकी सा वादा किया था हमारी पूकी सी जुनही को। उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर हर एक प्लेयर की जान ले लूंगा सिर्फ तुमको और बेबी को जिंदा रखने के लिए। सो इस वादे को निभाने के लिए वो चले जाते हैं मेज गेम में। लेकिन जब हमारे नामसू भैया थे, वो कभी भी एमजी कोइन के साथ टीम अप नहीं करने वाले, क्योंकि थैनोस अभी जिंदा है, तो टीम अप होने वाला है थैनोस और नामसू भैया का। तो ये दोनों निकल जाते हैं एक्चुअली वो केओस करने के लिए जो हमारे एमजी कोइन और नामसू भैया ने किया था। तो यहाँ पर हमारे एमजी कोइन अब अकेले रह गए हैं और इनका वो सिलसिला खत्म हो गया है कि हाफ किल तुम करो हाफ मैं करूंगा, और अब ध्यान देते हैं उस कही हुई बात के ऊपर कि जुनही, मैं तुम्हें जिंदा रखने के लिए सबको मार दूंगा। लेकिन अगर मैं नजर घुमाऊं पूरे स्क्विड गेम के मेज गेम के ऊपर, तो मेरे को एक भी ऐसा पॉइंट नजर नहीं आता है जब हमारे एमजी कोइन ने अपने कहे हुए वादे को निभाया हो। एक्चुअली जुनही को पूरे गेम में बचाने वाले एमजी कोइन नहीं, जबकि हमारी प्लेयर 120 थी। तो अगर हम टाइमलाइन को ऐसा ही रखते हैं तो कभी भी एमजी कोइन ने कोई भी ऐसी हरकत करी ही नहीं जिससे वो जुनही की जान बचा रहे हो। तो अगर वो जुनही की जान बचाते ही नहीं है, यानी किसी को एलिमिनेट करते ही नहीं है, और अब क्योंकि थैनोस जिंदा है तो वो नामयू के साथ में भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अभी तक अपना फर्स्ट किल थैनोस को मार के नहीं किया है। दैट्स वाई उनके अंदर इतना जिगरा ही नहीं है कि वो किसी की जान ले लें, और ये वो रीजन है कि अब एमजी कोइन मेज गेम के अंदर एलिमिनेट हो जाएंगे। वेल, इस बात को मैं कह देता, लेकिन एक कैच आ जाता है। एमजी कोइन इकलौते हमारे वो भैया नहीं है जिन्होंने अब से पहले किसी को एलिमिनेट नहीं किया था। हमारे लेजेंडरी सोन की हुन भैया भी हैं जिन्होंने अब से पहले किसी को एलिमिनेट नहीं किया था, बट स्टिल उन्होंने देहो को एलिमिनेट किया। प्लेयर 120 ने भी नहीं किया था, उन्होंने भी किया। हमारी दादी जी ने भी किसी को नहीं मारा था, बट स्टिल उन्होंने भी किया। और क्योंकि अब बात है करो या मरो वाली, तो एमजी कोइन हमारे दादी जी के बेटे जी 007 जितने डरपोक नहीं है कि वो
किसी कोने में छुप के पड़े रहेंगे और अपनी जान बचाने के लिए किसी को एलिमिनेट ही ना करें। वो इतना जिगरा रखते हैं भैया कि खुद की जान पे बनाई है तो उसको बचा लेंगे। तो दैट्स व्हाई वो मेज गेम में एलिमिनेट नहीं होंगे, वो किसी ना किसी को मारकर अपने आप को सेव कर लेंगे। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये होगी कि जब उन्होंने खुद को सेव किया उसी के साथ में एक प्लेयर और सेव हो जाती है। जी हाँ, आपकी और मेरी, हम सबकी प्यारी प्लेयर 120, क्योंकि उनको मारने वाले और कोई नहीं MG कॉइन थे। और क्योंकि ये आइडिया नामग्यू का था कि हम तो अब सेफ हो चुके हैं, लेकिन क्यों ना हम और ब्लू टीम के मेंबर्स को भी मार दें ताकि रेड वालों के पास ब्लू वाले बचे ही नहीं एलिमिनेट करने के लिए और रेड वाले भी एलिमिनेट हो जाएं, यानी पैसा ही पैसा। तो ये आइडिया नामग्यू के पास था, लेकिन अब नामग्यू और MG कॉइन तो अलग अलग हैं, तो ये आइडिया MG कॉइन के दिमाग में कभी आएगा ही नहीं, और ये आएगा ही नहीं तो वो बेफिजूल की एलिमिनेशन करेंगे ही नहीं। और तो प्लेयर 120 को एलिमिनेट करने वाले वही थे, दैट्स व्हाई प्लेयर 120 भी सेफ हो जाती हैं। लेकिन जो हमारी जुनही हैं वो चोटिल हो ही जाएंगी, उनका हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी प्लेयर के कारण चोटिल नहीं हुई थी, वो सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। बेबी का भी बर्थ होना तय है, उसका भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारी दादी जी, प्लेयर 120, जुनही और बेबी, ये चारों सेफ हो जाते हैं। लेकिन अब जिसके लिए सब चल रहा है, हमारे लेजेंडरी थैनोस। सबसे पहले तो वो एक बहुत बड़े मेन कैरेक्टर हैं, तो उनको इग्नोर तो किया नहीं जाएगा, मोस्टली कैमरा उनके ऊपर भी रहने वाला है। तो वो क्या करने वाले हैं एक्चुअली, क्योंकि अब वो नामग्यू के साथ में है, तो नामग्यू MG कॉइन की बजाय ये थैनोस को आइडिया देंगे कि आ जाओ सभी ही ब्लू टीम के प्लेयर्स को पेल देते हैं। दैट्स व्हाई अब जो कत्लेआम और केओस मचाने के लिए हमारे MG कॉइन और नामग्यू की जगह निकले हैं नामग्यू और थैनोसू। लेकिन एक्चुअली थैनोस मेजर एलिमिनेशन करने भी किसका वाले हैं, ये जानने के लिए हमें एक और ट्विस्ट पे नजर डालनी होगी। वो था बहुत बड़ा ट्विस्ट, जब हमारे नामग्यू गलती से थैनोस भैया की ड्रग्स गिरा देते हैं। और वो ड्रग्स उठाने वाले कौन थे, हमारे प्यारे पूकी मिन्सू। और क्योंकि अब थैनोस जिंदा है तो थैनोस की ड्रग्स कभी भी नामसू के हाथ में लगेंगी ही नहीं, हमारे नामग्यू भैया नशे बजाएंगे ही नहीं, उन ड्रग्स को नीचे गिराएंगे ही नहीं। और अगर वो ड्रग्स नीचे गिरी ही नहीं तो वो कभी भी हमारे पूकी मिन्सू के हाथ में लगेंगी ही नहीं। और दैट्स व्हाई पूकी मिन्सू में इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो किसी को एलिमिनेट कर दें। दैट्स व्हाई वेरी सैडली हमारे मिन्सू को यहाँ ना चाहकर भी एलिमिनेट होना होगा, क्योंकि बिना ड्रग्स के वो किसी को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। मगर मिन्सू भैया ने जिनको एलिमिनेट किया था वो तो एलिमिनेट होकर रहेंगी, उनका एलिमिनेट होना लिखा है और उन्हीं को एलिमिनेट करेंगे हमारे थैनोस। यस, तो थैनोस भैया जब कत्लेआम पेलने लग रहे थे तो वो सामांस लेडी से भी टकरा जाते हैं और उनको वहां पर एलिमिनेट कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे दादी जी के प्यारे बेटे जी, उनका कुछ भी नहीं हो सकता, तो उन्हें दोबारा से एलिमिनेट होना ही होगा। इस तरीके से मेज गेम को एक्चुअली सर्वाइव करने वाले हैं सोन गिहुन, प्लेयर 120, जुनही, दादी जी, उनका पूकी बेबी, थैनोस भैया, नामग्यू भैया और हमारे खड़ूस प्लेयर 100। और इस गेम में अब एलिमिनेट हो चुके हैं देहो, हमारे बेटे जी, सामांस लेडी और पूकी मिन्सू। वही सिनेरियो सेम चलता है, हमारी दादी जी के टूटे हुए दिल को हम नहीं संवार सकते और ना संवार सकते थैनोस भैया, तो उनके साथ जो होता है वो होना ही है। सभी प्लेयर्स आ जाते हैं अब जंप रोप गेम के अंदर। अब यहाँ पे भी एक नया ट्विस्ट निकल के आता है, क्योंकि इसका जो सबसे पहला एलिमिनेशन थे वो थे हमारे पूकी नामग्यू। अब यहाँ पे ट्विस्ट आ जाएगा, क्योंकि अभी तक थैनोस नहीं मरे तो उनकी ड्रग्स उन्हीं के पास हैं, उनकी ड्रग्स उन्हीं के पास हैं। तो नामग्यू भैया ने कभी भी ड्रग्स का ओवरडोज किया ही नहीं, उनको ड्रग्स की तलब लगी ही नहीं, तो वो रेलवे ट्रैक के ऊपर नशे में भंड होके नहीं मरने वाले। वेल, वो वोटिंग को भी चेंज नहीं करेंगे, लेकिन मैंने जैसा बताया वोटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एट द एंड गेम्स तो खेले ही जाएंगे। वही हमारे नामग्यू भैया तो मस्त तरीके से इस जंप रोप गेम को भी सर्वाइव करने वाले हैं, साथ ही सर्वाइव करेंगे हमारे थैनोस भैया भी, क्योंकि इस गेम के अंदर किसी को एलिमिनेट करना काफी सेंसलेस है यार, क्योंकि जंप रोप में इतना कुछ हार्ड था नहीं, बस आपको बैलेंस बनाकर आगे बढ़ना था। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आएगा, जो हमारे गद्दार प्लेयर थे, जो हमें हाल ही ट्रिगर में भी देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे भी सेम पर्सनैलिटी के साथ घूम रहे हैं, यहाँ पर उनकी जगह ले लेने वाले हैं हमारे थैनोस। क्योंकि थैनोस भैया ने रेड लाइट ग्रीन लाइट में भी एक मस्त करिश्मा दिखाया था, सभी लाइन को ही धक्का पेलकर फ्री का एलिमिनेशन बटोरा था, तो यहाँ पर भी वो दिमाग यूज करेंगे। ओह, मैं तो गेम्स को जीतने वाला हूँ, ले धक्का। और ये धक्का एक्चुअली कोई साइड कैरेक्टर को नहीं, एक मेजर कैरेक्टर को पड़ने वाला है, और वो और कोई नहीं, हमारे खड़ूस दादाजी प्लेयर 100। वेल, ये सीन देख के जनता को मजे आ जाएंगे जब थैनोस भैया प्लेयर 100 के ब्रिज पे से लात मार के उनको नीचे गिरा देंगे। और अनफॉर्चुनेटली चाहकर भी जुनही को नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि थैनोस भैया उनकी मदद नहीं करेंगे, उनको जुनही से कोई लेना देना नहीं है। तो सैडली एक सैड एलिमिनेशन के साथ में जब हमें फाइनलिस्ट देखने को मिलेंगे, वो हमारे साइड कैरेक्टर से मच बेटर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले फाइनलिस्ट खुद थैनोस, सेकंड फाइनलिस्ट नामग्यू, थर्ड फाइनलिस्ट प्लेयर 120, फोर्थ फाइनलिस्ट हमारे सोन
सोन गी हुन भैया 5th फाइनलिस्ट हमारे पूकी बेबी, 6th फाइनलिस्ट हमारे MG कॉइन। वेल मानो या ना मानो कमेंट करके जरूर बताना, ये जो फाइनलिस्ट है ना ये उन साइड कैरेक्टर्स से तो मच बेटर है। एक तो इसके अंदर प्लेयर 100 नहीं है, जो होने भी नहीं चाहिए थे, वो डिजर्विंग ही नहीं है यार। बियर्डो से प्लेयर आके गवार हरकतें करी है उनने फिनाले के अंदर, जो अब वो हमें नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि अब आ चुका है फिनाले। और इस फिनाले को सोचा है मैंने काफी दिमाग लगाकर, और आई थिंक ये आपको पसंद आएगा। सो वेलकम टर्मिनेटर के स्क्विड गेम फिनाले में आपका स्वागत है। ये 6 फाइनलिस्ट जाने वाले हैं अपने स्काई स्क्विड गेम के फर्स्ट राउंड में। रूल्स वही सिंपल हैं, बजर को दबाओ, एलिमिनेशन करो और नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे जाओ। लेकिन अब सबसे पहले एलिमिनेशन होने किसका वाला है, ये सभी मेन कैरेक्टर्स किसकी जान लेने वाले हैं। वेल सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा एक मेजर एलिमिनेशन, और वो और कोई नहीं, गेस व्हाट, वो है नामग्यू। ऐसा क्यों होने वाला है, क्योंकि थैनोस के एलिमिनेट होने के बाद में हम एक नामग्यू की वो पर्सनैलिटी पता लगी थी, और वो पर्सनैलिटी ये थी कि अच्छा हुआ वो थैनोस मर गया। हर वक्त मेरे दिमाग में शोर करता रहता था नामस्यू 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 नामस्यू, नामग्यू नाम है मेरा, नामस्यू नामस्यू नामस्यू। और वो इतने ड्रग्स लेने लगे थे, वो लेजिट थैनोस से परेशान आ गए थे। तो अभी तक है तो वो परेशानी, लेकिन वो थैनोस के मुंह पे दिखाते नहीं है, क्योंकि थैनोस उनसे ताकतवर है और खतरनाक है। और वहीं दूसरी तरफ हमारे थैनोस भैया निर्दयी हैं, उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब होता क्या है, ये 6 प्लेयर्स के अंदर जो टीम है वो मेजरली रहने वाली है प्लेयर 120 की, MG कॉइन की, बेबी की और सोन गी हुन की, और नामग्यू और थैनोस भैया साथ में रहने वाले हैं। अब थैनोस और नामग्यू दोनों को ये पता है कि वो दोनों मिलकर उन 4 प्लेयर्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो बेबी को हटा देते हैं, वो बहुत छोटी है, पर स्टिल उन तीनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब प्लेयर 120 स्वयं उनके अपोजिशन में खड़ी है। तो यहाँ पर होएगा क्या कि जो थैनोस है ना वो अपना 100+ IQ की मदद से अपना और 1000+ कर देंगे, क्योंकि वो बेरहम है, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो वो एक्चुअली नामग्यू को ही धक्का दे देंगे। यहाँ पे यही बेस्ट पॉसिबल तरीका निकल सकता है, क्योंकि वो दोनों उन तीनों से नहीं लड़ सकते, और नामग्यू में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो थैनोस के खिलाफ जाएं। तो ये इकलौती पॉसिबिलिटी है कि थैनोस नामग्यू को धक्का दे देंगे, और यहाँ पर हम एक फर्स्ट हार्ट ब्रोकन और एक सदमे वाला सीन देखने को मिलेगा। नो वे, थैनोस ने नामग्यू को ही मार दिया, और देन सभी प्लेयर्स जाएंगे नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब कहानी में और बड़ा ट्विस्ट, नामग्यू एलिमिनेट हो चुके हैं। अब थैनोस और बचे हुए 3 प्लेयर्स इंक्लूडिंग बेबी। अब थैनोस भैया बहुत बड़े रिस्क में आ जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम दोबारा से वही है, जो बचे हुए 3 मेजर प्लेयर्स हैं ये कोई कातिल नहीं है, कोई किलर्स नहीं है, तो ये थैनोस को नहीं मारना चाहेंगे। घड़ी में टिक 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 समय बीतता जाएगा, इंतजार होता जाएगा, लेकिन अब थैनोस भैया का पारा हाई होने लगेगा। हमने हमेशा देखा है कि थैनोस भैया एग्रेसिव है, तो वो आइडिया देंगे कि इस बेबी को मारो ना, काम खत्म करो, अगले राउंड में चलते हैं, वहां की वहां देखी जाएगी। तो वो बेबी की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगेंगे, सोन गी हुन बेबी के साथ पीछे कदम बढ़ाने लगेंगे, और तभी एंट्री होगी प्लेयर 120 की। प्लेयर 120 और थैनोस के बीच में हाथापाई हो जाएगी बेबी को बचाने के लिए, और इसी हाथापाई के अंदर प्लेयर 120 थैनोस भैया को धक्का देकर एलिमिनेट कर देंगी। और इस तरीके से ऑडियंस को लगेगा एक और सदमा की नहीं, थैनोस भैया एलिमिनेट होते हैं। अब ये सभी प्लेयर्स जाएंगे फाइनल राउंड के अंदर। अब बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला, अब कौन किसको एलिमिनेट करने वाला है। अब हमें वो देखने को मिलेगा जो हमने काइंड ऑफ स्क्विड गेम में देखा था, MG कॉइन। क्योंकि MG कॉइन मैंने पहले भी कहा था वो दिल के बुरे नहीं है, बस उनको हालात ने बुरा बना दिया था। इस वक्त जुन ही जा चुकी है, MG कॉइन परेशान है, टूटे हुए हैं, वो उन्हीं का बेबी है, मगर स्टिल जुन ही उनकी जिंदगी में नहीं है, उनको पैसा चाहिए, अपनी जिंदगी जीनी है, तो उनका माथा फिरने लगेगा। वो सोन की उनको धमकी देंगे, बेबी मेरे को दे दो, इस बेबी को एलिमिनेट कर देते हैं हम, और तीनों यहाँ से पैसा लेकर जिंदा निकल जाएंगे, खुशी खुशी जिंदगी जी लेंगे। लेकिन प्लेयर 120 और सोन की हुन कभी भी राजी नहीं होंगे इस प्लान को अप्लाई करने के लिए। दैट्स व्हाई अब MG कॉइन एग्रेसिव होके बेबी की तरफ जाने लगेंगे। हमने देखा था सोन की हुन और MG कॉइन में फाइट, लेकिन अभी तक याद रखो प्लेयर 120 जिंदा है, तो दैट्स व्हाई प्लेयर 120 इंटरफेयर करेंगे MG कॉइन और सोन की हुन के बीच में। जैसे फाइट हुई थी थैनोस और प्लेयर 120 की, अब इस प्लेटफॉर्म पे फाइट होती है प्लेयर 120 और MG कॉइन की। मगर यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है, प्लेयर 120 एक्चुअली एलिमिनेट हो जाती हैं। जी हाँ, वो ऑलरेडी मेज गेम को सरवाइव करके आई थी, थैनोस के साथ लड़ी थी, इस वक्त तक बहुत थकी हुई थी। दैट्स व्हाई MG कॉइन उनको काइंड ऑफ ट्रिकी वे से धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। लेकिन दोबारा से वही ट्विस्ट कि बजर तो अभी तक तबाही नहीं। ओह माय गॉड, लिटरली प्लेयर 120 की जान बर्बाद चली जाती है। अब सोन की हुन भैया बजर पे पांव दबा देते हैं। अब MG कॉइन और सोन की हुन भैया में दोबारा फाइट होती है। MG कॉइन नीचे लटक जाते हैं, सोन की हुन भी लटक जाते हैं। ना कभी MG कॉइन कहते हैं कि मेरे को छोड़ना मत, ना सोन की हुन उनको कभी छोड़ते हैं, लेकिन वो जर्सी धीरे धीरे फटने लगती है और MG कॉइन नीचे गिरकर एलिमिनेट हो जाते हैं और स्क्विड गेम के विनर बन जाते हैं और कोई नहीं, बेबी प्लस सोन गी हुन, क्योंकि बजर अब दब चुका था।
और इसी के साथ में स्क्विड गेम फिनाले एंड होता है। वेल कमेंट में ये जरूर बताना कि भैया आपकी स्क्रिप्ट अच्छी थी, बेकार थी, क्या पता मेरी स्क्रिप्ट अच्छी हो और अगला स्क्विड गेम का सीजन मैं ही लिख दूंगा। जस्ट किडिंग, बट मैं जानना चाहता हूँ मेरी स्क्रिप्टिंग आपको कैसी लगी, लेजिट जानना चाहता हूँ। प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट कर देना स्क्विड गेम थैनोस, ताकि मैं समझ जाऊँ आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे थे। और हाँ, बिना लाइक और सब्सक्राइब करे तो आप जा ही नहीं सकते। फटाफट से लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनेटर को। पीस आउट।